दोपहर की खबरों में आपका स्वागत है। दोपहर के 2 बजने को है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बात सबसे बुलेटिन में पहले करते हैं पर्यटन प्रेमियों की अच्छी खबर के लिए। दरअसल अब आप जयपुर की खूबसूरती को आसमान से देख पाएंगे। हवा महल से लेकर अरावली की पहाड़ियों तक, जल महल से लेकर जंतर मंतर तक, सब कुछ देखिए आसमान से, क्योंकि आज से जयपुर में हेलीकॉप्टर से जॉय राइड शुरू हो रहा है। टूरिस्ट हेलीकॉप्टर से यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट को देख सकेंगे। आमेर फोर्ट, नागरगढ़, जयगढ़, जल महल, हवा महल सहित तमाम अरावली के जंगलों को दिखाया जाएगा। 5 मिनट की राइड के लिए 5 से 7 हजार रुपए चुकाने होंगे। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में इस तरह की सुविधा जोधपुर, उदयपुर सहित कई शहरों को मिलेगी। साथ ही साथ राजस्थान के धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इसकी तैयारी को लेकर राजस्थान पर्यटन विकास निगम लगा हुआ है और प्लान भी बना रहा है। महिमा जैन जयपुर से हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जयपुर चूंकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन तमाम पर्यटकों के लिए रहा है महिमा, और समय समय पर तमाम तरीके के प्रयोग यहां पर होते रहे कि किस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। अब जो हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है, कितने बजे शुरू हुई या हो चुकी है बताइए, और आज पहले दिन कितने लोग हेलीकॉप्टर के जरिए जयपुर की खूबसूरती निहारने के लिए मौजूद हैं? कितनी टिकट की बिक्री हो पाई है अभी तक? बिल्कुल मनु, कुछ ही देर में यहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड होगी और पर्यटक जो है जयपुर को आकाश के थ्रू यानी कि बर्ड आई व्यू एंगल से देख पाएंगे। और उससे पहले तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि चॉपर ठीक यहाँ पर खड़ा है। कुछ ही देर में आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ हमारे बीच मौजूद होंगे जो इसका उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद आज से जयपुर में हेलीकॉप्टर राइड की भी शुरुआत होगी। और मैं आपको बता दूं, राजस्थान अपने कल्चर, अपनी हेरिटेज के लिए विश्व प्रसिद्ध है और अब एक और पर्यटन के लिहाज से यहाँ पर चीज ऐड करने जा रहा है आरटीडीसी, जो कि है आकाश के जरिए पर्यटन को निहारना। तो अब ये भी एक मनमोहक नज़ारा होगा जो पर्यटक देख सकेंगे। और वहीं मैं आपको बता दूं, मेरे साथ मौजूद हैं हेलीकॉप्टर की ऑनर जो यहाँ पर जिनका आज ये जो हेलीकॉप्टर चॉपर उड़ने वाला है और तमाम और जगहों पर और स्टेट्स में और शहरों में इनकी जो है सेवाएं पर्यटन के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। तो मैम, पर्यटक को लुभाने के लिए हेलीकॉप्टर राइड चालू की जा रही है। कैसे क्या कुछ रहने वाला है, कितनी मिनट में ये राइड होगी, क्या कुछ किराया रहेगा, क्या विदेशी पर्यटकों का किराया कुछ अलग रहेगा? जी, हमने इसमें 2 पैकेजेस इंक्लूड किए हैं। 1 इज़ फॉर 5000 फॉर 5 मिनट राइड एंड सेकंड इज़ फॉर 15,000 जिसकी आपकी 15 मिनट की राइड रहेगी और आपका एरिया ज़्यादा। और विदेशी पर्यटकों के लिए भी किराया हमने सेम ही रखा है, उसमें कोई भी हमने ज़्यादा रेट्स नहीं लगाई हैं। जी सर, मैं पूछना चाहूँगी सर, किन किन जगहों पर जो है अब हेलीकॉप्टर राइड हमें देखने को मिलेगी? पहले जो है पुष्कर में हमें देखने को मिली, अब कवायद की जा रही है कि उदयपुर में भी होगा और आज से जयपुर में शुरू। हाँ, आज से हम जयपुर में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस ट्रायल्स के बाद हम उदयपुर शुरू करेंगे और उदयपुर के साथ जो रिलीजियस सर्किट है वो भी हम इसी ट्रायल के अंदर मतलब विथ एक ही महीने में हम उनको भी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यटकों को लुभाने के लिए तमाम कोशिशें पर्यटन विभाग हमेशा करता रहता है। तो ऐसे में हेलीकॉप्टर राइड की शुरुआत हुई है, किन किन जगहों पर पर्यटकों को लेके लाया जाया करेगा? अभी ये जो हेलीकॉप्टर जो राइड की हम जो शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें वो सिविल विलास से शुरू होके वो आपको आमेर फोर्ट दिखा पाएंगे, हम आपको जल महल का व्यू दिखा पाएंगे, ओल्ड सिटी जयपुर का भी कुछ पार्ट, नाहरगढ़ भी देख पाओगे और जयगढ़ का भी लुक रहेगा। जी सर। और बड़े फेरे की जो है चार्जेस कुछ अलग रहेंगे? जी, यहाँ पे 2 अलग अलग है। एक 5 मिनट की जो राइड है जिसमें आमेर फोर्ट तक कवर होगा, उसके 5,000 रुपये चार्ज रहेंगे। जो पूरा जो जितने मैंने अभी पॉइंट्स आपको क्लियर किए हैं उसका 15 मिनट की राइड का टाइम रहेगा, उसके 15,000 रुपये का चार्ज रहेगा। जी। देखिए मनु, हमने आपको बताया कि कैसे अब जो है यहाँ पे राजस्थान में अब हमें गुलाबी नगरी को, पर्यटन को निहारने के लिए जो है अब जयपुर में हेलीकॉप्टर राइड शुरू कर दी गई है। तो ऐसे नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे और ये विहंगम दृश्य जो होगा वो कुछ ही देर में हम आपको बिल्कुल महिमा, जैसे ही उद्घाटन होगा आपके पास रुक करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली खबर दिल्ली से लेते हैं। दरअसल दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की कोर्ट में आज पेशी। मनीष की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। बड़ी खबर, दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी। मनीष की आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी और जाहिर तौर पर तमाम जो सबूत इकट्ठा अब तक पूछताछ में ईडी ने किए हैं उनको कोर्ट में रखने की कोशिश होगी और माना जा रहा है कि आगे किस तरीके से पूछताछ बढ़े, डिमांड आगे बढ़ाई जाए, इसको लेकर ईडी कोशिश कर सकती है। ईडी का एक्शन देखने को मिला है। दरअसल पीएम आवास घोटाले में ईडी का यह एक्शन, कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठिकानों पर रेड हुई। महाराष्ट्र में कई जगह पर ईडी की छापेमारी हुई है।
तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां पर ईडी का एक्शन देखने को मिला है। पीएम आवास घोटाले में ईडी का ये एक्शन, कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी। कई जगहों पर बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में ईडी के छापेमारी चल रही है। और अब बात जरा लोकसभा की कर लेते हैं। दरअसल लोकसभा की कार्रवाई का आज 5वां दिन हुआ और 20 मिनट कार्रवाई को शुरू हुए ही हुआ था कि उसके बाद ये कार्रवाई को खत्म कर दिया, क्योंकि सदन में नारेबाजी के चलते अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगाए गए, जबकि बीजेपी पिछले 4 दिन से राहुल गांधी के कैम्ब्रिज वाले बयान पर माफी की मांग कर रही है। राज्यसभा भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उधर सदन के स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसदों समेत विपक्षी दलों ने सोनिया, राहुल और खड़गे के साथ मिलकर महात्मा गांधी की मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन किया। लोकतंत्र में हिटलरशाही, लूटखोरी नहीं चलेगी, बेईमानी। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को घेरा। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि विदेश में देश की जनता का अपमान किया गया। राहुल के बयान से देश की जनता में आक्रोश है, उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। मजबूत भारत, सशक्त लोकतंत्र और निर्णायक सरकार से भी भारत विरोधी लोगों को हमेशा दिक्कत और तकलीफ रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूलकिट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। एक ओर आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। वहीं नड्डा के इस बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। खड़गे ने नड्डा के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि वो खुद ही राष्ट्र विरोधी हैं और दूसरों को वो राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखो, खुद ही वो पहले से एंटी नेशनल है। तो आज़ादी के वक्त भी उन्होंने कभी देश को आज़ादी दिलाने में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो खुद ही एंटी नेशनल है और दूसरों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं, क्योंकि उन पे पास कोई मुद्दा नहीं है कि आज जो सामान्य जनता फेस कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लंदन में दिए भाषण पर बीजेपी घेर रही है। उधर दिल्ली पुलिस ने भी उन्हें नोटिस थमा दिया है। राहुल ने जनवरी 2023 में श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक यौन शोषण के मामले में बताया था और दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्टर का संज्ञान लेते हुए राहुल को सवालों की लिस्ट थमा दी है। पुलिस जानना चाहती है कि उनके पास कौन कौन सी पीड़िताएं गईं और सुरक्षा मांगी। पुलिस के मुताबिक राहुल ने अपने बयान में कहा कि एक केस था, एक लड़की का उसका रेप हुआ था। मैंने पूछा कि क्या हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। उसने कहा कि पुलिस को फोन मत करो, नहीं तो मेरी बदनामी होगी। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हमने नोटिस दिया है और हम जानना चाहते हैं पीड़िता की जानकारी, ताकि आगे हम यौन शोषण के खिलाफ जो शिकायतें पहुंची उन पर कार्रवाई कर सके। और विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने फिर एक विवादित बयान दे दिया है। तो बिहार के पूर्व सीएम मांझी का विवादित बयान सामने आया। जीतन राम मांझी ने विवादित बयान दिया। मांझी ने प्रभु श्री राम को लेकर यह बयान दिया। रावण को प्रभु श्री राम से महान बताया।
रावण के गुणों की नहीं हुई चर्चा। उनका कहना है रावण के साथ अन्याय हुआ। प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया, जबकि रावण के चरित्र को महान बताया है मांझी ने। राम और रावण की तुलना की है, आपकी नजर में राम क्या है और रावण क्या है? ये दोनों काल्पनिक हैं, लेकिन जहाँ तक कल्पना के आधार पर जो किताब लिखी गई है, बात कही गई है, हम समझते हैं कि राम से कर्म कांड में ज्यादा रावण का चरित्र बनता है। राम कभी गुर्बत में होते थे तो इनके लिए अलौकिक कुछ सेवाएं आती थी और रावण के लिए कुछ नहीं आता था। तो कहने का मेरा मतलब है कि है तो दोनों काल्पनिक, लेकिन कल्पना में ही रावण को वो लोग नीचा दिखलाते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर हम मानते हैं कि राम से ज्यादा रावण कर्मकांडी तो था। सर आपने ये बात किस आधार पे कही? आपके हिसाब से राम अगर उतने प्रमुख नहीं थे तो रावण कैसे हो गए? उन लोगों की कहानी के आधार पर हमने कहा है। हम न राम को मान रहे हैं न रावण को मान रहे हैं। कहाँ इस कहानी में लिखा गया? कल्पना कहाँ जिक्र है सर कि रावण महान थे और राम का महान थे? वो अपना समझने का चीज है, अपने समझने का चीज है। और जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर युवक का अपहरण कर बदमाशों ने मारपीट की। बदमाशों ने युवक को बुरी तरह से पीटा और उसका वीडियो बना लिया। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया। युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो शराब के नशे में गलती से बदमाशों के घर में चला गया था और उसके बाद देखिए किस तरह से बुरी तरह से पीटा गया है। युवक को न सिर्फ पीटा गया है बल्कि उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया गया। पकड़ के ले गए थे, मारपीट की है। उसके लिए उनके खिलाफ जिन्होंने मारपीट की है प्रकरण भी दर्ज कर लिया है और प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है। जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार हम बिल्कुल करेंगे। दोषी लोगों को बिल्कुल सजा दिलवाएंगे। बिल्कुल प्रकरण तुरंत गति से कर रहे हैं। तेलंगाना पुलिस ने कथित पेपर लीक को लेकर तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करने के लिए YSRTP प्रमुख YS शर्मिला को हैदराबाद में उनके आवास से बाहर जाने से रोक दिया। Right here in residential areas only to make sure that it doesn't go against the government. So this only goes to show that there is no more democracy in Telangana. Thank you. तेलंगाना के सिकंदराबाद में आवासीय परिसर में भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से 7 लोगों को बचाया भी गया है। अधिकारियों ने ये बात आगे बताते हुए बताया कि डीसीपी चन्ना दीप्ति के मुताबिक इस घटना में 4 लड़कियों और 2 लड़कों की जान चली गई। डीसीपी चन्ना ने बताया कि आग में 4 लड़कियों और 2 लड़कों सहित 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आग लगने के समय वो कैंपस के अंदर थे। जब तक उन्हें बाहर निकाला जाता वो बुरी तरह से झुलस चुके थे। साथ ही बताया गया कि अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित किया। दीप्ति ने बताया कि घटनास्थल से 7 लोगों को बचाया गया है जिनका इलाज चल रहा है। और अब बात संभल हादसे की करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी इलाके में आलू कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से 8 लोगों की अब तक मौत हो गई है। हालांकि 11 लोगों को बचाया गया है। अभी कुछ और लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार बचाव अभियान में जुटी हुई है। डीआईजी शलभ माथुर ने बताया कि अभी तक 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 8 लोगों की मौत, कुछ लोग लापता हैं और उन्हें खोजने की और बचाने की कोशिशें युद्ध स्तर पर चल रही हैं। चंदौसी के इस्लाम नगर रोड स्थित एआर कोल्ड स्टोर के एक हिस्से की छत भरभरा कर गिर गई थी और उसके बाद अभी तक बचाव कार्य वहां पर चल रहा है। तो आप देखिए किस तरह से पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया है। एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। रात भर ये ऑपरेशन चलता रहा। दरअसल भरभरा कर छत गिरने से 8 मजदूर इसमें दब गए, उनकी मौत हो गई। हालांकि 11 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर भी निकाला गया है। और खबर यह है कि माना जा रहा है कुछ लोग इस मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं। आलू के बोरे के नीचे वो दब गए थे, जिन्हें लगातार ढूंढने की कोशिश, बचाव की कोशिश युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। इससे बातचीत हो रही है और अभी हमारी टीम्स लगातार ही ऑपरेट कर रही हैं। और एक हम लोग के लिए मेजर चैलेंज जो था वो उसका स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर को सेफली आउट किया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद।
कैजुअलिटी जैसा मैंने बताया टोटल 8 लोगों की डेथ हो गई, 8 लोगों की मृत्यु हो गई है, 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। टोटल 19 की संख्या थी, 19 में से 8 की डेथ हुई। और मुंबई से खबर है जहां पर ड्रग्स तस्करी पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मुंबई में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, एंटी नार्कोटिक सेल की छापेमारी हुई। अंधेरी से 18 किलो केटामाइन ड्रग्स बरामद किया गया। इसके साथ साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। 8 करोड़ की कीमत की ये ड्रग्स जिसकी जब्त की कार्रवाई की गई। तो 8 करोड़ की कीमत के ड्रग्स को जब्त किया गया है। ड्रग्स तस्करी पर बड़ा एक्शन मुंबई में देखने को मिला है। इसके साथ साथ 2 तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई। एंटी नार्कोटिक सेल की ये छापेमारी जिसमें अंधेरी से 18 किलो केटामाइन ड्रग्स बरामद किया गया है और इसकी कीमत बाजार में 8 करोड़ बताई जा रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत को दोहराया है। पाकिस्तान ने अपने कश्मीर प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए फिर से ओआईसी का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दा उठाया। बिलावल ने कहा कि कश्मीर का समाधान होने तक भारत और पाकिस्तान के बीच कोई स्थायी शांति नहीं हो सकती। तो फिर आईओसी प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करता हुआ पाकिस्तान नजर आया है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि जब तक कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशों के बीच में, दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत नहीं होती, इस समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो नॉर्मल नहीं हो सकते हैं। तो कश्मीर प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए आईओसी जैसे प्लेटफॉर्म का एक बार फिर दुरुपयोग करता हुआ पाकिस्तान नजर आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में रिक्त पदों पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। एक सप्ताह पहले ही गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए बीएसएफ भर्ती में इस तरह की घोषणा की थी। ये अग्निवीरों के पहले बैच या फिर बाद के बैचों के आधार पर मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट से भी छूट रहेगी, यानी उन्हें फिजिकल टेस्ट से गुजरना नहीं पड़ेगा। तो अग्निवीरों के लिए एमएचए का बड़ा फैसला है। एमएचए के लिए अग्निवीर के लिए अधिसूचना दरअसल एमएचए ने जारी की है। अग्निवीरों के लिए एमएचए का बड़ा फैसला यह है कि 10% आरक्षण की घोषणा पूर्व अग्निवीरों के लिए कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने भारत सरकार के एक अधिकारी का भेष बनाकर एक बहरूपिया को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नेटवर्क बनाकर कई लोगों से करोड़ों की ठगी की थी। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान गुजरात के किरण पटेल के रूप में हुई है, जो 1 महीने से श्रीनगर के एक नामी होटल में ठहरा हुआ था। उसके खिलाफ श्रीनगर थाने में मामले दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कश्मीर में कई जगहों का दौरा किया, पुलिस सुरक्षा का इस्तेमाल तक किया। बताया जा रहा है कि जांच उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों से मिला हुआ था। उसे कई एजेंसियां पूछताछ अब कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उसे किसी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच दी गई। उसके फोन रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं कि वो किन लोगों के संपर्क में था। सुरक्षा एजेंसियां भी ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या वो केवल एक शख्स था या किसी विदेशी खुफिया एजेंसी से उसके संबंध हैं। गुजरात पुलिस के मुताबिक किरण पटेल फर्जी आईएएस है। चैत्र प्रतिपदा भारतीय नववर्ष के उल्लास और उमंग के लिए जोधपुर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। मारवाड़ जागरण मंच की ओर से 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। आज से 22 तारीख तक आयोजित होने वाले नववर्ष महोत्सव में 21,000 से ज्यादा केसरिया ध्वजा वितरण किया जाएगा। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा पत्रक नववर्ष से संबंधित घर घर में बांटे जाएंगे। मारवाड़ जागरण मंच के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि 17 मार्च से ध्वज वितरण का कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है, जिसके तहत सबसे पहले शहर के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर घनश्याम जी, अचलनाथ जी, गणेश जी के मंदिर से शुरुआत कर अन्य मंदिरों में ध्वजा वितरित की जाएगी।
दरअसल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आमजन को विदेशी नववर्ष की भांति भारतीय नववर्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके और इसी क्रम में 22 तारीख को मसूरिया पहाड़ी पर आतिशबाजी भी की जानी है। सिर्फ संदेश यही देना है कि जिस तरीके से लोग 31 दिसंबर को मनाते हैं हमारे यहाँ पे, उससे कहीं ज्यादा आने वाले सालों में और उससे कहीं भव्यता से और पूरी ताकत से जो नई पीढ़ी है वो इस नववर्ष को, जिसका हर स्वरूप में हर रूप में इसका बहुत जो महत्व है बहुत विशाल है, इसको हमें ध्यान में रखना और आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है कि इस दिन हमारा कैलेंडर चेंज होता है, इस दिन हमारी बही खाते चेंज होते हैं। ये जो नववर्ष है वास्तव में धरती में जो परिवर्तन होता है, जो सृष्टि में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन दिखता है। सब तरफ नया चमकता, हरियाली, फूल, पत्तियां, सब कुछ नयापन रहता है और वास्तव में जीवन में भी ये एक नया संचार भरने वाला दिन है। और ये सबसे बड़ी खास बात है कि भारतवर्ष के लगभग 80% घरों में इस दिन कुछ न कुछ नया होता है, मिष्ठान बनता है, पकवान बनता है, त्योहार तीज के रूप में मनाया जाता है। और अब बात श्रीगंगानगर की, जहां पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बने सर्कुलेटरी सिस्टम का असर श्रीगंगानगर में देखा जा रहा है। सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव एटा और कालूसर में बारिश के साथ ओले गिरे, तो वहीं जिला मुख्यालय और सादुल शहर श्रीकरणपुर क्षेत्र में तेज अंधड़ देखने को मिली। ओले गिरने से खेतों में खड़ी गेहूं, चना, सरसों की पकी पकाई फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज अंधड़ के साथ हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। तो प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बने सर्कुलेटरी सिस्टम का असर श्रीगंगानगर में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि गांव एटा और कालूसर में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। खेतों में जो चने की फसल थी, गेहूं की फसल थी, सरसों की फसल थी, उसको नुकसान पहुंचा। श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर में तेज आंधी की वजह से फसलें आड़ी पड़ गईं। फसलों को हुए नुकसान को लेकर किसानों से लगातार हम बात कर उनकी पीड़ा को पहुंचा रहे हैं। और सीधे आपको जयपुर ले चलते हैं। दरअसल आज से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो रही है, पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। और अब इस हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए जयपुर का नजारा आप देख सकते हैं, यानी कि एक जॉय राइड अब आप कर सकते हैं। 5 से 7 हजार रुपए में जॉय राइड की सेवा आपके लिए आज से उपलब्ध होने जा रही है। कुछ ही देर में ये उद्घाटन होगा। हेलीकॉप्टर उड़ान भरने की पूरी तरह से तैयारी करता हुआ आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले आपने पुष्कर में ये देखा, जयपुर में अब ये सेवा शुरू हो रही है और माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों बाद उदयपुर में भी इसी तरह की सेवा पर्यटकों को मिलेगी, जो कि राजस्थान अपने टूरिज्म के लिए फेमस है, अपने कल्चर हेरिटेज के लिए फेमस है। और टूरिज्म डिपार्टमेंट कैसे टूरिस्टों को बेहतर व्यवस्था दे सके, कैसे टूरिज्म को बढ़ा सके, इसको लेकर लगातार प्रयोग पहले भी करता रहा है। और अब आसमान से आप पिंक सिटी के खूबसूरत नज़ारे को निहार सकते हैं। 5 से 7 हजार रुपए आपको टिकट के रूप में चुकाने होंगे। तो 5 मिनट में कीजिए हवाई यात्रा से जयपुर दर्शन। और इसी खबर के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है। देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।